Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome back to my YouTube channel द एजुकेशनल फील्ड। स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 7 और द टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज वर्ड फॉर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है स्टूडेंट और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये इजी है। जब आप पढ़ लेंगे इसको देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। सेकेंड थिंग ये कि आपके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, जैसे प्रीवियस हम लेसन में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को ही डिस्कस करते हैं तो इसमें भी हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका जो पेपर है 101 इंग्लिश 101 का वो एमसीक्यूज बेस ही आता है। चलिए हम देखते हैं कि आज हमारा क्या है, वर्ड इंफॉर्मेशन पे बात हो रही है कि किसी भी वर्ड की इंफॉर्मेशन कैसे होती है, कोई भी वर्ड वजूद में कैसे आता है या किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इन इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश के अंदर क्या है हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो क्या है, इन इंग्लिश वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। के जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो डिवाइड होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास प्रीफिक्स, सेकेंड में हमारे पास क्या आ जाता है स्टेम, थर्ड पे आता है हमारे पास सुफिक्स। तीनों जो है वो जरूरी हैं, तीनों अगर होंगे, एक तो होगी बेस फॉर्म, प्रीफिक्स आ जाएगा, सुफिक्स आ जाएगा। जब प्रीफिक्स लगा देंगे, सुफिक्स आ जाएगा, तो फिर हमारे पास जो वर्ड है उसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। विद एग्जांपल्स हम इसको देखते हैं। प्रीफिक्स क्या है, तब प्री का मतलब होता है मींस पहले, बिफोर, एंड देयरफॉर इट कम्स बिफोर द स्टीम। जो हमारे पास स्टीम वर्ड है, स्टेम वर्ड है, स्टेम वर्ड से पहले आने वाला जो वर्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। स्टेम क्या है, जैसे हमारे पास आ जाता है एक कोई भी वर्ड ले लेते हैं, पॉसिबल वर्ड ले लेते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पर लिखती हूँ वर्ड पॉसिबल, यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, मैं लिखती हूँ पी और, अब मैंने क्या लिख दिया, पॉसिबल। ये हमारे पास क्या है, स्टेम वर्ड है। स्टेम वर्ड कौन सा होता है, जो रूट वर्ड होता है। किसी भी वर्ड का जो स्टार्ट होता है रूट वर्ड होगा, जो रूट होगा किसी भी वर्ड की, जो जड़ होगी उसको हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे पॉसिबल लिख दिया, पॉसिबल से पहले मैं अगर क्या लगा दूंगी, इम लगा दूंगी, बिफोर लगा दूंगी, बिफोर स्टेम वर्ड मैं कोई भी वर्ड लगा के उसका मीनिंग चेंज कर दूंगी तो वो मेरे पास क्या होगा, प्रीफिक्स होगा। मैंने इसको क्या बना दिया है, ये मेरा प्रीफिक्स बन गया। पहले ये पॉसिबल था अकेला, ये मेरे पास क्या था, स्टेम था, और फिर अब मैंने ई आई एम ऐड कर दिया तो ये मेरे पास क्या बन गया, प्रीफिक्स बन गया है, क्योंकि ये मैंने वर्ड के स्टार्ट में वर्ड ऐड कर दिया है, स्टेम के स्टार्ट में ऐड किया, इस वजह से मेरे पास क्या है, प्रीफिक्स है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पे इसकी एग्जांपल भी ना देख, कंसीडर एज एन एग्जांपल द प्रीफिक्स डी। अब देखिए यहाँ पे मैग्नेटाइज एक वर्ड है और इसके साथ इन्होंने डी लगा दिया है तो ये हमारे पास क्या बन गया, डी मैग्नेटाइज बन गया है। तो इसी तरह ये मैग्नेटाइज तो हमारे पास स्टेम वर्ड था, रूट वर्ड था, और डी लगा के हमने इसको क्या बना दिया, प्रीफिक्स बना दिया है। अब हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल नेक्स्ट पे बहुत अच्छे से एलैबोरेट किए हैं, जब हम उस पे जाएंगे फिर मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट ये हमारे पास suffix। suffix क्या होता है, suffix is what is attached to the end of the stem। जो stem वर्ड के लास्ट में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, suffix बोलते हैं, और जो stem वर्ड के स्टार्ट में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, prefix बोलते हैं। अब consider an example of the suffix er, er है, देखो जी, प्रोग्रामर। अब देखिए प्रोग्रामर है, यहाँ पे प्रोग्राम से प्रोग्रामर बना है, यहाँ पर हमने क्या ऐड किया, लास्ट में er ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, suffixes आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट suffixes की बहुत सारी एग्जांपल्स है, वहां से आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। क्या है यहाँ पर, स्टेम। स्टेम क्या है, द वर्ड ऑफ द स्टेम ऑफ अ वर्ड इज इट्स बेसिक फॉर्म। जो बेसिक फॉर्म है, जो फंडामेंटल फॉर्म है या रूट फॉर्म है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं किसी भी वर्ड के। फिर क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि आ प्रीफिक्स इज अ फॉर्म व्हिच इज फिक्स टू द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेम। जो स्टेम के स्टार्ट में लगा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। और जो क्या है, suffix, suffix is a form which is fixed to the end of the stem। जो end में लगाते हैं उसको हम suffix बोलते हैं। ऐसी वर्ड की फॉर्म जो end में फिक्स होती है उसको हम बोलते हैं suffix, और जो stem के स्टार्ट में लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दी है, स्टेम वर्ड। सपोज करिए मैजर है, मैजर क्या है, हमारे पास रूट वर्ड है, ये आगाज है, बेसिक फॉर्म है, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेम। जो बेसिक फॉर्म है
वर्ब की वर्ब हो या कोई भी वर्ड हो, सफिक्स आ जाता है, फिर हमारे पास मेजरेबल। देखिए यहाँ पे मेजर था, ऊपर मेजर था, फिर अब हमने मेजर के बाद यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, एबल, एबीएलई, एबल। ये क्या हमारे पास सफिक्स है। प्रीफिक्स क्या क्या है, इमेजरेबल। जब हमने इमेजरेबल इसको बना दिया तो ये हमारे पास क्या बन गया है, प्रीफिक्स। अच्छा, यहाँ पर स्टैम्प के साथ सफिक्स और प्रीफिक्स जब मिल जाते हैं तो उसको हम अफिक्सेस भी कहते हैं, वो भी नेक्स्ट पर आ जाता है। और यही आपके एमसीक्यूज आएंगे कि स्टैम्प कौन सा है, आप फाइंड आउट स्टैम्प आपने फाइंड आउट करना होगा कि आपके पास नीचे एमसीक्यूज होंगे, आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें स्टैम्प कौन सा है, प्रीफिक्स कौन सा है, सफिक्स कौन सा है। आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स वो होगा जो वर्ड के स्टार्ट में आ जाएगा, सफिक्स वो होगा जो लास्ट में लिखा जाता है, स्टेम वर्ड के लास्ट में आ जाए तो उसका मतलब है कि वो स्टेम वर्ड सफिक्स वर्ड बन जाए। और जो हमारे पास स्टेम वर्ड है वो क्या है, रूट वर्ड है, बेसिक वर्ड है। अ प्रीफिक्स यूजुअली चेंजेस द मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने मेमोराइज करना है स्टूडेंट। अ प्रीफिक्स क्या है, यूजुअली चेंजेस द मीनिंग। जो प्रीफिक्स अगर आ जाएगा तो हम क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, मैयर, मैयर अब हमारे पास क्या है, पैमाइश। इमैयरेबल का मतलब होता है नाकाबिले पैमाइश जो चीज है। तो यहाँ पर इम अगर हम प्रीफिक्स लगाएंगे तो हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज होगा। प्रीफिक्स पे क्या हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। और जब सफिक्स लगाते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाते हैं। इसके एग्जांपल्स इन्होंने दिए, देखते हैं हम क्या है। A prefix usually changes the meaning of a word। जो prefix है हमारे पास वो क्या करता है, अपने मीनिंग को चेंज करता है। While a suffix usually changes its parts of speech। जबकि जो हमारे पास suffixes हैं वो अपने parts of speech को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। suffix able changes verbs into adjective। अब हमारे पास यहाँ पर दिया जैसे break able है और enjoy able है। इससे हमारे पास जो able है, able से हमारे क्या चेंज हो रहे हैं, हमारे वर्ब से क्या हो रहा है, एडजेक्टिव में तब्दील हो रहा है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ा। मतलब वर्ब है ये हमारे पास तोड़ना, तो ब्रेकेबल बन जाएगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्या बता रहे हैं, खूबी और खामी को बता रहे हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। एंजॉय अगर होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, एंजॉय वर्ब होगा, एबल लगा देंगे तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाएगा एडजेक्टिव वाला। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर भी एबल लगाया जा, यानी हमने सफिक्सेस को ऐड कर दिया। जब सफिक्सेस को ऐड कर देंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। ब्रेक से ब्रेकेबल बन रहा है, इंजॉय से इंजॉयबल बन रहा है। नेक्स्ट ये प्रीफिक्स इम चेंजेस द मीनिंग ऑफ अ टू द अपोजिट। जबकि जो हम अगर हम लगा देंगे इम वाला, आई एम वाला कर देंगे तो इससे क्या चेंज हो जाएगा, वर्ड का अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैयर है तो इमेयरेबल बना देंगे। मैयर का मतलब होता है काबिल पैदाइश पैमाइश, इमेयरेबल जिसकी पैमाइश ना की जाए, तो यहाँ पर इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। मैयरेबल मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, इमेयरेबल मीन्स नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, जिसको मेजर ना किया जा सकता। वो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। ऑप्सो के प्रीफिक्स क्या है, जिससे वर्ड का मीनिंग चेंज होता है। सफिक्स से क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स हमारे पास दी हुई है स्टूडेंट। ये देखें रिएक्ट, ये देखें एक्ट हमारे पास क्या है, स्टेम फॉर्म है, ठीक है, स्टेम्प है, रूट फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है, और हमने स्टार्ट पे क्या कर दिया, एट दी, हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है। कैसे रीएक्ट हो गया। फिर हमारे पास क्या है, एक्शन, एक्शन एक्ट लगा दिया, एक्ट हमारे पास क्या, बेसिक फॉर्म हमने क्या लगा दिया, आईएनजी आईओएन लगा दिया, तो ये क्या बन गया, एक्शन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फिक्सेस बन गया। ये सफिक्सेस है, ये सॉरी ये सफिक्सेस है, ये क्या है हमारे प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्स है। अब हमारे पास है कि प्रीफिक्स और सफिक्स अगर दोनों ऐड हो जाए तो वो क्या बनता है, तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, अफिक्सेस बन जाते हैं। स्टूडेंट ये आपने अपने माइंड में रखना है, जहां पर प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ऐड हो जाए, ऐसा वर्ड, ऐसा रूट वर्ड जिसके साथ प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ऐड हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, फिक्सेस का नाम देते हैं। ये भी आपका एमसीक्यूज है। तो यहाँ पर देखिए बेटे, री है, एक्ट अब आपके पास कौन सी फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है, स्टेम फॉर्म है। री आपने पहले लगा दिया, ये प्रीफिक्स बन गया। फिर आईओएन भी आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, सफिक्स। तो जब ये दोनों प्रीफिक्स और सफिक्स एक ही वर्ड के साथ आ जाएंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफिक्स बन जाएगा, एफिक्सेस उसको कहेंगे। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स है सफिक्सेस की, सफिक्सेस के एग्जांपल देख लेते हैं। नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस हमारे पास कौन से होंगे, देखिए ऐसा वर्ड जो ए एन सी पर एंड हो रहा है वो हमारे पास नाउन वाले प्रोफिक्सेस होंगे। जैसे नाउन हमारे पास परफॉर्म क्या है, हमारे पास परफॉर्मेंस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, नाउन वाली सफिक्सेस होगी, नाउन फॉर्मिंग वाली सफिक्सेस होगी। देखिए ना, परफॉर्म पहले हमारे पास बनता है, परफॉर्म क्या है, नाउन, फिर हमने क्या लगा दिया, ए एन सी ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, नाउन परफॉर्मिंग सफिक्सेस बन गया, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे भी देखें, ए एन सी वाले पे इंडिपेंडेंट से ऐसे एंड हो रही है, तो इसको आपको पता होना चाहिए, इंडिपेंडेंट आ जाएगा तो इन्हिसार,
होगा। लेकिन अब यहाँ पर ईएनसी वाला लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस है, लास्ट में आप ईएनसी ऐड कर रहे हैं। फिर ईआर वाला हो गया प्रोग्रामर ऑपरेटर, और ये वाले आपके पास जितने भी हैं आपने ये चीजें अपने माइंड में रखनी है, ये वाले जितने भी है ये नाउन फॉर्मिंग सफिक्सेस हैं। नेक्स्ट आपके पास वर्ब वाली फॉर्मिंग सफिक्सेस, आई जेड पे जो वर्ड ऐड हो रहा है जैसे कंप्यूटराइज्ड, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब वाले सफिक्सेस आ रहे हैं। फिर आ जाता है हमारे पास ऑटोमेट आ रहा है, एक्टिवेट आ रहा है, कैलकुलेट आ रहा है, सिंप्लीफाई आ रहा है, हार्डन आ रहा है और वाइडन आ रहा है। ये सारे हमारे पास कौन से वाले सफिक्सेस हैं, वर्ब वाले सफिक्सेस हैं, यानी ये वर्ब बन रहा है इनसे। फिर एल वाई है, ये एडवर्ब वाले बन जाते हैं, इन द मैनर ऑफ, और जैसे इलेक्ट्रॉनिकली है, लॉजिकली है, कंपेरेबली है और हेल्पफुली है, ये हमारे पास क्या है, ये एडवर्ब के फॉर्मिंग सफिक्सेस हैं। स्टूडेंट आपने बस इसी से देख लेने हैं, कर लेने हैं, इन्हीं में से आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं। और सेकेंडली जीडीबी भी जब आपकी आती है तो वो इन्हीं क्वेश्चन से ही आ रही होती है। यहाँ पर ए एल है जो हमारे पास, ये हमारे पास कौन से वाला है, एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस है। जैसे हमारे पास ये आ रहा है कॉम्पैचू, कॉम्पैचू, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है कंप्यूटेशनल, कंप्यूटेशनल या लॉजिकल आ जाए, ये हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्सेस होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन से वाले सफिक्सेस हैं, ये वाले आपके पास सफिक्सेस आ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए जो कि मैंने ऊपर आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपके पास लोकेटिंग बेस फॉर्म क्या है, इफ अ बेस फॉर्म वर्ड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है, तीनों आपने अपने माइंड में रखने हैं क्योंकि ये आ रहे होते हैं आपके पेपर में। इफ अ बेस फॉर्म, बेस वर्ड एंड्स इन ए, ई, अगर आपका जो बेस फॉर्म है वो ई पे एंड हो रहा है तो नेक्स्ट आने वाला वर्ड जो होगा किस पे एंड हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, ITY में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैच्योर, मैच्योर का जो लास्ट वाला वर्ड क्या है, ई पर एंड हो रहा है, बेस फॉर्म इसकी ई पर, जब इसको हम क्या बनाएंगे, इसको सफिक्स में चेंज करेंगे तो IT में ये एंड हो जाएगा, ITY में, जैसे मेच्योरिटी आ गया है, मेजोरिटी आ गया। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, अगर आपका जो बेस फॉर्म है वो वाई पे एंड हो रहा है तो उसको जब हम सफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो OUS में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हारमोनी है तो यहाँ पे हारमोनियस बन जाएगा। नेक्स्ट बेस फॉर्म वर्ड्स जो है अगर वो एंड हो रही है, किस पर एंड हो रही है, एक्शन पर एंड हो रही है, उससे जो उसका स्पेलिंग्स है, अगर ये वाले स्पेलिंग्स है बेस फॉर्म के, तो एक्शन जब लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, रिक्लेमेशन बनेगा। एक्शन, रिक्लेमेशन है, मेशन, MATION, क्लेम, आज रिक्लेम आएगा अगर कोई वर्ड रिक्लेम पे एंड हो रहा है, ये रिक्लेम है। और स्पेलिंग क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आकर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, रिक्लेमेशन। जैसे यहाँ पर स्पेलिंग इसके रिक्लेमेशन के कौन से और यहाँ पर ये कौन से हैं, मतलब ये भी यहाँ पर सफिक्सेस है, सफिक्सेस में आपके स्पेलिंग भी चेंज हो सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट पे ये आपकी एक्सरसाइज है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने क्लियर कर ली हैं, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको ही आपने देख लेना है और इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके एमसीक्यूज आ जाएंगे। होप सो के स्टूडेंट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा और आपको नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा और स्टूडेंट लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।